हेलो, दिस इज आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग जो प्लस टू क्लास का हमने शेयर कैपिटल स्टार्ट किया है वॉल्यूम 2 का, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जैसे हमने स्टार्ट किया था टॉपिक इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें जो हमारा अगला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स और इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो देखो स्टूडेंट, हमारा जैसे टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें हमारा टॉपिक था शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें पहले हम करेंगे इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। देखो, जैसे मैंने आपको अपनी पहले जो वीडियो बनी थी बिगिनिंग में, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। तो वो हैं जो जिन्होंने अपनी सर्विसेज कंपनी को दी हैं, जो आइडिया लेके आए थे कंपनी को स्टार्ट करने का। तो मतलब जो भी उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, तो सर्विसेज के बदले कंपनी कई बार उनको कैश पेमेंट न करके क्या दे देती है, शेयर इशू कर देती है। सो देन इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स में क्या आएगा, समटाइम्स कंपनी इशू शेयर टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज रेंडर टू द कंपनी। मतलब कई बार कंपनी क्या करती है, इशू कर देती है शेयर्स। किसको? प्रमोटर्स को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज दी होती हैं, सर्विसेज रेंडर टू द कंपनी। कंपनी को जो भी सर्विसेज दी होंगी तो बदले में उनको कैश ना देके शेयर इशू कर देगी। सच इशू ऑफ शेयर ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये जो शेयर इशू टू द प्रमोटर्स, इवन की शेयर इशू टू द अंडरराइटर्स, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब देखो, कंपनी ये जो शेयर्स इन प्रमोटर्स को देगी तो कंपनी के एक तरह की क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारे प्रमोटर्स को जो शेयर इशू किए जाते हैं, इनको क्या मतलब किस कैटेगरी में रखा जाता है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी कह सकते हो, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी कह सकते हो, इवन की प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये शेयर हम प्रमोटर्स को जब दे रहे हैं तो बदले में उनसे हम कैश नहीं ले रहे, मतलब उनको बदले में हम शेयर इशू कर रहे हैं। तो कंपनी के एंगल से सोचे तो कंपनी के लिए तो एक कॉस्ट पड़ गई है। इनकॉर्पोरेशन जब भी कंपनी बनी है तो बनते टाइम जो भी एक्सपेंसेस हुए उनमें से वन ऑफ देम दैट इज कि प्रमोटर्स को जो उन्होंने पेमेंट देनी थी, तो उसके बदले उन्होंने क्या दे दी, उनको शेयर्स दे दिए। ठीक है, अब हम इसके लिए सीखेंगे आज अकाउंटिंग एंट्रीज कि एंट्रीज क्या की जाएंगी जब प्रमोटर्स को शेयर इशू किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट्स, जो शेयर इशू प्रमोटर्स को इशू करने हैं उसमें सबसे पहले तो ड्यू की एंट्री होगी। तो सबसे पहले हमारी एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स अकाउंट। ये हमारी वो एंट्री है जिसमें हमने लिखना है कि प्रमोटर्स को कितना अमाउंट ड्यू है, मतलब कितना अमाउंट हमने पे करना है। तो ये है उसकी ड्यू की एंट्री, और नरेशन में लिख दोगे बीइंग अमाउंट ड्यू टू द प्रमोटर्स। अब उसके बाद जितने भी हमने उनको जितना भी अमाउंट इशू करना है, जितना भी पैसा उनको देना है, उसकी जगह हमने क्या देने हैं, उनको शेयर्स देने हैं। तो उस अमाउंट से उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, की कितने शेयर हमने उनको इशू किए। और स्टूडेंट्स, ये हमने पीछे वाली वीडियो में सीखा भी था जब हमने वो एसेट बाय की थी वेंडर से। तो उस केस में जो भी उसकी कॉस्ट थी डिवाइड बाय शेयर की जो भी फेस वैल्यू होगी उससे डिवाइड करेंगे, तो जो भी आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम इनको इशू करेंगे। राइट, तो सेकंड एंट्री जब हम उनको शेयर इशू करेंगे तो शेयर इशू करने की एंट्री क्या होगी, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये था हमारा दो जर्नल एंट्री, एक ड्यू की एंट्री करोगे और एक फिर शेयर इशू करने की एंट्री करोगे। ठीक है, ये था इशू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर्स। नेक्स्ट आएगा अंडरराइटर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। सो स्टूडेंट्स, वैसे अंडरराइटर्स भी मैंने आपको, जिसमें हमने प्रमोटर्स के बारे में पढ़ा था जिस वीडियो में, आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो है, तो उसमें हमने ये भी सीखा था कि अंडरराइटर्स कौन होते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेबी, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसने क्या कहा है कि जब भी कंपनी को शेयर इशू करती है तो उसके लिए जो पब्लिक की सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए वो मिनिमम 90% तक की आनी चाहिए। अगर ना आए तो कंपनी उस केस में जो और शेयर हैं, बाकी के शेयर जो होते हैं, वो किसको इशू कर देती है, अंडरराइटर्स को। मतलब अंडरराइटर्स के साथ उसने क्या किया होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। मेन टू से कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 90% से कम आएगी तो वो अंडरराइटर्स क्या करेंगे, उन बाकी के शेयर्स को खरीद देंगे और बदले में उनको कंपनी क्या देगी, वो कमीशन पे करेगी, पर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स।
मतलब कमीशन की जगह उनको क्या कर देगी, वो शेयर इशू कर देगी। ठीक है, तो ये भी कंपनी की एक तरह से क्या हो गया, एक्सपेंसेस ही हो गए। ठीक है, तो क्या है बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स टू द अंडरराइटर्स। अंडरराइटिंग मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच अ पर्सन नोन एज अंडरराइटर। मतलब अंडरराइटिंग का मतलब क्या है, कह रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो जिस बंदे के साथ किया जाता है, तो उसे कहते हैं अंडरराइटर्स। क्यों किया जाता है, तो एग्रीज यूजली टू कमीशन टू टेक द शेयर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। वो शेयर्स जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन शेयर्स को कौन ले लेगा, अंडरराइटर ले लेगा। बट कंपनी उसको किस फॉर्म में देगी, कमीशन की फॉर्म में उनको वो शेयर इशू करेगी। बट मैंने फिर से कहा कि वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 90% से कम आए तो बाकी के शेयर किसको दे दिए जाते हैं, अंडरराइटर्स को। ठीक है, तो अब इसके लिए भी जर्नल एंट्री होंगी। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। तो यहाँ पे पहली एंट्री तो हमारी ड्यू की ही होगी। तो पहले आएगा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स अकाउंट, कि कितनी कमीशन ड्यू है उनको, हम ड्यू की एंट्री करेंगे, दैट इज बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। तो जिस भी अमाउंट से होगा वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। अब उसी के बदले अब कंपनी क्या करेगी, उन अंडरराइटर्स को क्या करेगी, शेयर इशू कर देगी। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितना भी अमाउंट होगा डिवाइड बाय शेयर की फेस वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर देंगे, उतने शेयर अंडरराइटर्स को इशू किए जाएंगे। सो स्टूडेंट, अब क्यों ना हो हम ये दोनों चीजें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्या है ये, ABC Limited issued 2500 share of ₹10 each, credited as fully paid to the promoters for the services rendered to incorporate the company। मतलब जो भी प्रमोटर्स हैं उन्होंने क्या किया, अपनी जो सर्विसेज दी हैं कंपनी को, मतलब कंपनी शुरू होने से पहले, तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया, 2500 शेयर दिए। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस 2500 शेयर प्रमोटर्स को इशू कर दिए, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। इसके हिसाब से कंपनी ने जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स को कितना पैसा दिया होगा, 2500 इंटू 10 के हिसाब से, मतलब 25,000 तो उन्होंने दे दिए प्रमोटर्स को। और आगे एंड ऑल्सो इशू 2000 शेयर्स, और 2000 शेयर इशू किए ऑफ ₹10 ईच, क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स को 2000 शेयर इशू किए हैं फॉर देयर अंडरराइटिंग सर्विसेज। तो इसके लिए अगर आप अंडरराइटर्स की बात करें तो उनको 2000 शेयर दिए हैं और एक शेयर 10 रुपए का है। इसका मतलब उनको टोटल कितना अमाउंट दिया होगा, 20,000। सो स्टूडेंट, ये तो इजी था, जैसे कि इसमें तो हमें पता था कि उनको कितने शेयर्स देने हैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन में गिवन था। बट अगर कई बार इसके ऑपोजिट हो कि उसने क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रमोटर्स को 25,000 दिया गया अमाउंट, तो उनको कितने शेयर इशू किए जाएंगे, तो वो तो मैंने आपको बताया, अगर एक शेयर 10 रुपए का तो इसे हम वो 2500 कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 0 से 0 गया तो 2500। और अगर ऐसे लिखा होता कि अंडरराइटर्स को 20,000 दिया गया है शेयर, अब एक शेयर और इसके बदले उन्होंने शेयर दिए हैं और एक शेयर 10 रुपए का, तो मतलब इसे आप कैलकुलेट कर सकते थे कि उनको टोटल कितने शेयर इशू किए गए, 2000। तो ये जो 2500 है ये शेयर्स हैं, 2000 है ये शेयर्स हैं। बट हमें यहाँ पे सीधा अमाउंट दिया गया था, तो ये ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले एंट्री तो ड्यू की होगी, जो प्रमोटर्स को अमाउंट ड्यू है दैट इज 25,000 का। तो पहली एंट्री हमारी क्या आ गई, दैट इज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स। कितना आ गया, 25,000। ये मैंने अभी बताया आपको पीछे कैलकुलेट करके। 25,000 कैसे आ गया, क्योंकि कंपनी प्रमोटर्स को कितने शेयर्स दे रही है, 2500, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का। तो टोटल 25,000 अमाउंट जो लाइक शेयर होल्डर को, सॉरी प्रमोटर्स को दिया जाएगा। तो ये तो पहली वाली एंट्री जो थी ये तो ड्यू की एंट्री थी। नरेशन भी देखो, बीइंग अमाउंट ड्यू टू द प्रमोटर्स। फिर अब 25 के बदले उनको क्या दे दिए गए, शेयर्स दे दिए गए। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, प्रमोटर्स को डेबिट कर दोगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। नरेशन में लिख देना, बीइंग द इशू ऑफ 2500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द प्रमोटर्स।
मतलब वो इशू कर दिए गए। ये तो था कि प्रमोटर्स का। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अंडरराइटर्स की जो कमीशंस है, उसकी पहले ड्यू की एंट्री है। अब मैंने जैसे हमने पीछे कैलकुलेट फिर से किया था कि 2000 शेयर इनको दे रहे हैं और एक शेयर 10 रुपए का, तो उसके हिसाब से 20,000 आ जाएगा हमारा ड्यू के बाद। और कमीशन में इसमें लिख देना नरेशन में, बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, तो उनको जो कमीशन ड्यू है वो लिख दी। एंड अब अगली एंट्री क्या होगी हमारी, अंडरराइटर्स को शेयर इशू कर दिए गए, इसके बदले कितने शेयर दिए गए, 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, उसके हिसाब से 20,000 के उनको शेयर इशू कर दिए गए। सो ये था स्टूडेंट इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।